जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग, और रीजनिंग के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसके हमने 2 वीडियो डाले हैं। जो बेसिक वीडियो था वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपका आगे कुछ क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हमारा सेशन है क्वेश्चन आंसर का। तो क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। इसमें हमने कुछ प्रैक्टिस सेट लिए हैं। शेष जो क्वेश्चन आंसर है जो छत्तीसगढ़ के किन्हीं किन्हीं एग्ज़ामों में पूछे गए हैं उसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि शब्द जो आंसर लिखा गया है ANSWER में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं, है ना, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी के वर्णमाला के होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक इसका जान लीजिए। बेसिक क्या होता है, मैंने इसका बेसिक बताया नहीं था, इसी क्वेश्चन पहले बता देता हूँ। जैसे हम पहले वर्णमाला लिखते हैं ABCDEF G, बाकी सब हम आप Z तक लिख सकते हैं। मैं आपको इतने में ही बता दूंगा। ठीक है, क्या लिखा गया है बस इसको याद रखिएगा, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के। ठीक है, अभी A और D के बीच कितनी दूरी है, A और D के बीच कितनी दूरी है, तो A और D के बीच होता है 1 आता है 1 पे और D आता है 4 पे, है ना। तो A और D के बीच कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं। ठीक है, A और D के बीच 2 अक्षर हैं। उसी प्रकार A और E के बीच कितने अक्षर हैं, तो 1 2 3, है ना, 1 2 3। और उसी प्रकार अगर देखा जाए, है ना, देखा जाए तो ये जो B है, B में कितने अक्षर हैं, B से F तक, तो B से F तक है CDE, ये हमारा ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल है। देखिए इसको याद से याद रखिएगा, ये हमारा ओरिजिनल है। उसी प्रकार C से लेके G तक कितने अक्षर हैं, तो हमारे DEF 3 अक्षर हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल में है ना, इससे तो नहीं है ज़्यादा, ना इससे कम है। ठीक है, बस यही आपको फंडा याद रखना है अभी जो मैं आपको आंसर बताऊंगा उसमें। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमको पढ़ना है आपका आंसर वाला ANS। इसको मैं फिर से लिखता हूँ मिटा के, एक ही क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ हो क्या रहा है। और ऐसा क्वेश्चन व्यापम पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक बार आप पढ़िएगा। शब्द आंसर में कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले उसको लिख लेता हूँ ANSWER। अब मैं एक एक करके चेक करूँगा। ठीक है, एक एक करके मैं चेक करूँगा। तो A आता है आपका 1 नंबर में, N आता है आपके 14 नंबर में। तो इसके बीच मिनिमम 10-11 अक्षर होने चाहिए। क्या है, क्या इसमें नहीं है, है ना। अब A और S पहले पूरा नंबर लिख लीजिए, है ना। ये आपके 19 में आता है, W आपके 23 में आता है, E आपके 5 में और R 18 में आता है। ठीक है, तो A और S, है ना, A और S के बीच कम से कम 17-18 अक्षर का अंतर है। लेकिन वर्तमान में A और S के बीच कितना है, 1 है, तो युग्म नहीं बना। ठीक है, अब देखते हैं A से लेके E तक देखिए, A से लेके E तक देखिएगा आप, है ना। A से लेके E तक देखिए कितने अक्षर आते हैं वर्तमान में, हम वास्तविक में। तो A से लेके E तक देखिए, A है और ये E है, तो 1 2 3 अक्षर आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि BCD ही आए या फिर वही एग्जैक्ट वैल्यू आए, हमको संख्या से मतलब है। तो देखिए A से लेके ओरिजिनल में A से लेके E तक 3 अक्षर आते हैं, 3 लेटर आते हैं। और यहाँ देखिए ASW 3 अक्षर आ रहे हैं, तो हमारा पहला जोड़ी बन गया, है ना, हमारा पहला जोड़ी बन गया। तो हमारे पास एक जोड़ी मिल गया। ठीक है, ऐसे याद करना है। ठीक है, और जोड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। A से लेके 8 18 है, तो 17 अक्षर तो बीच में है नहीं। ठीक है, चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। N और S देखिए, N है 14 पर और S है 19 पर, बीच में तो कोई अक्षर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, यदि ये 15 होता, है ना, यदि ये M होता तो हम जोड़ी बना लेते। ठीक है, और N और W के बीच क्या अंतर है, देखिए N और W, N 14 में है, W 23 में है। यहाँ पे मात्र फिर एक ही है, जबकि आना चाहिए बहुत सारा है।
नहीं आ सकता, ठीक है। तो एक मुझे यहाँ जोड़ी दिख रहा है एन से लेके आर तक, ठीक है। यदि एन से लेके आर तक, ठीक है, तो एन के बाद क्या आ सकता है, एम जगह एल, एन के बाद ओ पी क्यू आर, है ना, क्या आ सकता है एन के बाद ओ पी क्यू, ठीक है। और ये आर और ये एन, क्योंकि ये बॉर्डर इसलिए इसको नहीं लेना है। तो एन और आर के बीच कितने अक्षर आ रहे हैं, 3 अक्षर आ रहे हैं। वास्तविक में 3 आते हैं अल्फ़ाबेट के हिसाब से। अभी कितने आ रहे हैं, तो 1 2 3 आ रहे हैं ना, मतलब हमारा एक और जोड़ा बन गया। तो टोटल हमारा 2 जोड़ा बन गया, आंसर हो गया 2, है ना। आपको यहाँ मेरे सिखाने का उद्देश्य भी इतना ये है कि क्वेश्चन में ऐसे ही एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपको, और आपको इसी तरह इसको फाइंड करना होगा, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंटर, है ना। मेंटर है नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द मेंटर में कितने ऐसे युग्म हैं जिसके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ मेंटर, MENTOR। सबसे पहले आपको इसका नंबरिंग लिखना होता है। नंबरिंग क्या होगा देखिएगा, एम होता है आपके 13 में, ठीक है, मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ। एम 13 में है, ई आपके 5 में है, एन आपके 14 में है, टी आपके 20 में है, ओ आपके 15 में है, और आर जो है 18 में। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए, है ना, ठीक है। अब इसमें भी आपको जोड़ा बनाना है, ठीक है। तो एम और ई का जोड़ा नहीं बन सकता, ठीक है। और देखिए एम और एन के बीच, देखिए एम है 14 पर, एम है 13 पर, एन है 14 पर, बीच में कुछ गैप तो नहीं आ रहा है। यदि ये 13 और ये 15 होता तो बीच में 14 आता, है ना, लेकिन ये लगातार है तो ये जोड़ी नहीं बनेगा। एक जोड़ी बनेगा आपका एम से लेके आर तक। अब देखिए 13 और 8, है ना, बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, बीच में 4 ही अंक क्या आ जाएंगे, एम के बाद एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। एम के बाद क्या आएगा, एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। आर तो लास्ट हो गया, एन फिर शुरुआत हो गया। तो 1 2 3 4 अक्षर आ रहे हैं, और अभी कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो हमारा एक जोड़ा बन गया, ठीक है, एक जोड़ा बन गया। उसी प्रकार अब ई से लेके एन तक देखिए नहीं बन रहा है, ई से लेके टी तक बिल्कुल नहीं। देखिए आपको हर बार ना बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 है, अंतर करेंगे तो 15 अक्षर आने चाहिए। तो क्या अभी तो फिलहाल एक ही अक्षर आया, तो 15 कहाँ से आ पाएगा, ठीक है। ई का और ओ का देखिए, ई 5 में आता है, ओ 15 में आता है, माइनस करेंगे तो कम से कम 10 अक्षर 9-10 अक्षर इसके बीच आने चाहिए, है ना। 9 अक्षर इसके बीच आने चाहिए, तो 9 अक्षर तो आ नहीं रहे हैं, ठीक है, ये नहीं बन सकता। आर से भी नहीं बन पाएगा, है ना। ई 5 में है, आर 18 में है, माइनस करते हो तो कम से कम 12-13 अक्षर आने चाहिए, जबकि यहाँ उतना है ही नहीं, ठीक है। अब एन और टी को देख लीजिए, नहीं बनेगा। इसी प्रकार एन और ओ भी नहीं बनेगा, है ना। एक हमारा बनेगा टी और आर, है ना। एक बन सकता है टी और आर, कैसे देखिएगा, ये टी है ना, और ये आर है, ये टी है और ये आर है। तो क्या होता है, पी क्यू आर एस टी यू वी, सॉरी आर में तो बनना नहीं चाहिए, आर में तो बनना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उल्टा देखें तो पी क्यू आर एस टी, है ना, उल्टा भी देख सकते हैं ना, ऐसे टी से आर तक नहीं बना है, लेकिन आर से टी तक बन जाएगा। देखिए जैसे पी क्यू आर एस टी, है ना, पी क्यू आर एस टी होता है ना, आर एस टी होता है। अब देखिए जो आर और टी के बीच एक शब्द आ रहा है, यहाँ भी एक शब्द आ रहा है ओ, तो हमारा एक और योजना बन गया। तो हमारा टोटल हमारा 2 युग्म बन गए, आंसर हो जाएगा 2 युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिजन, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, प्रिजन में ऐसे कितने अक्षर शब्द हैं, है ना, जो वास्तविक में अंग्रेजी वर्णमाला में है। फिर उसी प्रकार इसको भी लिख लीजिए, PRISON, प्रिजन, ठीक है। मैं एन थोड़ा ठीक बना लेता हूँ इसको, एन को, ये लेट गया एन हमारा, ये एन, ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, एन। अब सबका नंबरिंग लिख दीजिए ताकि आपको आसानी से याद हो सके नंबर। पी 16 पे है, प्रिंस पता है, आर 18 पे है, आई आपका 9 है, एस आपका 19 है शादी वाला, ओ आपका है 15,
है ना, एन है 14 पे, ठीक है। जैसे मुझे याद है वैसे ही आपका आंसर होना चाहिए, है ना। अब इसमें क्या क्या जोड़ा बना सकते हैं ये देखिएगा। जोड़ा हमको क्या बनेगा, एक जोड़ा बनेगा आपको पी से लेके एस तक, है ना। जैसे देखिए पी क्यू आर एस, मतलब आर पी क्यू और आर दो दो ठो आ रहा है ना, तो ये दो जोड़ा हमारा बन गया, है ना। तो एक जोड़ा यहाँ पर बन गया। दूसरा आपका ये तो बन गया। फिर आर से लेके आपका बन सकता है ओ तक, आर से लेके ओ तक कैसा, देखिए पी क्यू आर एस, आर से लेके आपका बना है ओ तक, तो कैसा होगा ए बी सी। आप उल्टा भी आप देख सकते हैं ना, जैसे पी क्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, जैसे ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, ठीक है। तो ये बॉर्डर हो गया। देखिए आर और ओ के बीच दो ठो है क्या, आर और एस, ठीक है। तो हमारा फिर से यहाँ एक बन गया, ये एक, फिर ये दो बन गया, दो ठो हमारा बन गया जोड़ा, ठीक है। उसी के बाद पी से लेके आपका एन तक भी बनेगा, आर से लेके एन तक बनेगा। इसमें भी आपके 3 मिल जाएंगे, ये हमारा तीसरा मिल गया। और एक लास्ट बनेगा एन और एस, एन और एस, ओ एन होता है ना, एन ओ या एन ओ, है ना। जो जोड़ा बन गया, इसमें भी कोई देख कोई नहीं है तो भी बनेगा। अगर उसके बीच यदि दो लगातार आ गए तो भी बनेगा, और लगातार नहीं आ रहा है तो उनके बीच कितने वर्ड आ रहे हैं इससे भी बन जाएगा। तो हमारा टोटल 4 पेयर यहाँ पे बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारा व्यापम का क्वेश्चन आ गया जो छत्तीसगढ़ की व्यापम परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला से ऐसे प्रत्येक एकांतर अक्षर ए से शुरुआत करके, है ना। एकांतर अक्षर मतलब अंग्रेजी वर्णमाला 1 से लेकर 26 तक होता है ना। एकांतर अक्षर ए से शुरुआत करके हटा दिया जाए, प्रत्येक एक एक को हटा दिया जाए, तो जो बचे हुए अक्षर हैं, है ना, यदि हम दाएं मतलब राइट साइड, मैं बताया था ना दायां मतलब क्या होता है, राइट होता है, दायां मतलब होता है राइट, है ना। राइट साइड से 5वें अक्षर के दाएं में तीसरा कौन सा होगा, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। फिर पहले तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, है ना। मैं आराम से बता रहा हूँ, आपको स्पीड समझना है जब आप क्वेश्चन बनाएंगे एग्जाम टाइम में। क्या बोला गया है, जैसे ए बी सी डी ई एफ ऐसा लिखते हैं, है ना। तो ये बोल क्या रहा है, ए बी सी डी ई एफ में आपको ए को काटना है, एक के अंतर में काटना है, एक के अंतर में काटना है और शुरुआत ए से करना है, यही बोला है, कुछ नहीं। तो ए से शुरुआत करते हैं तो ए को काटेंगे। अब ए के अंतर में काटना है तो बी को छोड़ना है, सी को काटना है, डी को छोड़ना है, एफ को काटना है, सॉरी डी को छोड़ना है, ई को काटना है। अगर एफ ई बी सी डी ई एफ जी एच ई एफ जी एच आई ऐसा मान लेते हैं तो एफ बचेगा, जी कटेगा, एच बटेगा, आई कटेगा, ठीक है। तो क्या क्या कटा और क्या नहीं कटा ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर आपका क्वेश्चन आंसर बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 अरे 9, है ना। ध्यान दीजिएगा जो ऑड वाला है वो पूरा कट गया है, जो ऑड वाला था वो पूरा निपट गया है, ठीक है। जो ऑड वाला था वो पूरा निपट गया है, कहने का मतलब ये है जो ऑड वाला था पूरा निपट गया है। तो यदि पूरे आप इंग्लिश वर्णमाला में पूरे ऑड वालों को हटा दोगे तो लास्ट से लास्ट क्या, कहीं से आप देखोगे केवल इवन वाला बचेगा। इवन में आपका आ जाएगा 2, 2 का क्या होता है बी, 4 होता है डी, 6 होता है एफ, इस प्रकार। क्योंकि हमको राइट से देखना है तो पूरे एग्ज़ाम में आपको पूरे अक्षर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको राइट से देखना है, इसलिए एग्ज़ाम में पूरे चीज़ लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। इसको काट लीजिए, थोड़ा पेंट दिमाग ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो हमको लास्ट से लिखना है, तो देखिए जितने ऑड थे वो पूरे निपट गए। इवन बचे, इवन में क्या होता है आपका 26, 26 के बाद आपका आएगा 24, 24 के बाद आएगा आपका 22, 22 के बाद आएगा आपका 20, 20 के बाद आएगा आपका 18। हमको राइट से 5 तक जाना तो हमने राइट से 5 तक लिख लिया। अब 26 में आपका आता है Z, 24 में आता है X, 22 में आता है V, 20 में आता है T20 और 18 में आता है R, ठीक है। हमको पूरा लिखना नहीं, हमको केवल इतने से ही मतलब है, इतने में ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, अब बोला है कि राइट से, है ना, 5 अक्षर जाना है, तो राइट से 1 2 3 4 5, ये हमने 5 आ गया, R पे हमने आ गए, ठीक है। अब 5 अक्षर जाने के बाद आपको
वापस दाएं जाना है, दाएं मतलब राइट जाना है, राइट इस साइड रहता है ना, राइट तीसरा जाना है, तो 1 2 3 एक्स हमारा आंसर है, एक्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पता चला मैंने इसको क्या कैसे बनाया। आपको एग्ज़ाम में पूरे नहीं बनाना है, जितना आवश्यकता है उतना ही बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फास्फोरस में ऐसे कितने स्वर हैं। ठीक है, फास्फोरस लिख लीजिएगा और पढ़िएगा, इसमें कितने स्वर हैं जिनके पहले या बाद में व्यंजन है परंतु अंग्रेजी वर्णमाला में कि उससे पहले में नहीं होते। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला की उससे पहले में नहीं होते। तो पहले सबसे पहले आपको लिखना है पूरा फास्फोरस, PHOSPHOROUS फास्फोरस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो केवल स्वर देखना है, तो स्वर पहले हम यहाँ पहचान लेते हैं हमारा स्वर कौन कौन सा है। तो यहाँ मुझे ओ दिख रहा है, ये भी ओ है, ये भी ओ है, ये तीर और ये यू है, ये हमको 4 स्वर दिख गए। ठीक है, 4 स्वर दिया। इसके बाद बोला है कि किनके पहले या बाद में व्यंजन है, तो ये यू दिख रहा है, यू के पहले बाद, पहले और बाद मतलब दोनों में, तथा लगा है, याद रखिएगा तथा लग रहा है मतलब आपको दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए, पहले और बाद भी। तो यू के बाद तो है लेकिन पहले नहीं है, तो इसको नहीं लेना है ना। इस ओ के पहले तो है लेकिन बाद नहीं है, तो इसको नहीं लेना है। ठीक है, और ये देखिए, ये जो 2 ओ हमको दिख रहा है इसको हमको लेना है, क्योंकि इसके पहले और बाद व्यंजन है। ठीक है, इसके पहले और बाद में व्यंजन है, तो इसको लेना है। ये हमारा पहला कंडीशन फुलफिल किया, कौन सा, ये दोनों ओ कर लिया। परंतु अंग्रेजी वर्णमाला में उससे पहले नहीं है, उससे पहले मतलब ओ से पहले नहीं होना चाहिए, है ना। यदि ओ के पहले कोई व्यंजन है तो वो ओ से पहले वाला नहीं होना चाहिए। तो ओ से पहले कौन कौन से हो जाएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQR, ABCDFGH, है ना, ये ओ से पहले वाला है, तो ओ से पहले वाला नहीं होना चाहिए। जो H है क्या ओ से पहले आता है, बिल्कुल आता है, तो ये वाला ओ भी नहीं हो सकता। इस ओ के बाद भी H है तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब हमारे पास ऐसा कोई वर्णमाला नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को हम ए से लेकर जेड तक उलट देते हैं, है ना, उलट देते हैं। क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को हम ए से लेकर जेड तक उलट देते हैं, मतलब उल्टा सीरीज़ में जाना है। उल्टा सीरीज़ जाएंगे तो ए पहले मिलेगा और जेड आप ए बाद में मिलेगा, जेड पहले मिल जाएगा, मतलब जेड टू ए लिखना है। ठीक है, तो दाएं से मतलब राइट से, मतलब हमको ए से एंट्री करना है ना। दाएं से 15वें वर्ण के बाएं का चौथा वर्ण कौन सा होगा। ठीक है, इसके पहले हमने एक ऐसा ट्रिक हमने पहले वीडियो में देखा है, जो नहीं देखा है वो आप जाके देख लीजिएगा, शायद सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। हमको राइट से एंट्री करना है और राइट में हमका ए खड़ा है। ए से हमको जाना है कितना, राइट जाना है हमको 15 जाना है। ठीक है, राइट 15 जाना है, उसके बाद बायां जाना है, लेफ़्ट जाना है, फिर से कौन सा नंबर, बायां जाना है आपको 4, क्योंकि राइट और लेफ़्ट अलग अलग है, जुड़ेगा तो हो जाएगा हमारा 19, और 19 में कौन सा बैठा है, एस, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस। ठीक है, जिसको ये ट्रिक नया लग रहा होगा वो हमारा सेकंड वीडियो जाके देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आ गया कि कॉम्प्रहेंशन में ऐसे 3 अक्षर को पलट दिया जाता है और फिर अंतिम के 3 अक्षर को जोड़ दिया जाए, तब बाकी के बचे अक्षर को पलट कर जोड़ा जाए तो बिल्कुल मध्य में कौन सा होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें आपको ट्रिक काम नहीं आएगा, इसको आपको लिख के देखना पड़ेगा, है ना। मैं क्वेश्चन को दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, पहले जो बोला गया है उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ पहले, है ना। प्रथम 3 अक्षर को पलट दिया जाता है, तो प्रथम 3 अक्षर है आपका एम और ओ, तो मैं एम, ओ और सी लिख लिया पलट कर। ठीक है, अंतिम के 3 अक्षर को जोड़ दिया जाता है। अंतिम के 3 अक्षर कौन सा है, ये वाला अंतिम के 3 अक्षर है, कौन सा है, ION, है ना। अंतिम के 3 अक्षर है आपके ION, है ना। अब कितने शेष अक्षर बच गए आपके, मैंने M तक यहाँ ले लिया था और ये I तक यहाँ ले लिया। ठीक है, इसको मैं पहले लिख के बताता हूँ फिर आपको समझ आएगा। COM PR EH EN SION, इस प्रकार के लिखा गया है ना, इस प्रकार लिखा गया है। तो मैंने सबसे पहले इतना तो लिख लिया, लास्ट में इतना भी लिख लिया।
ठीक है, आई से लिख लिया। बाकी जो बीच के शब्द बचे हैं उसका क्या करना है, तो बाकी जो बीच के शब्द बचे उसको हम पलट कर लिखना है। पलट कर लिखना है मतलब यहाँ एस पहले आ जाएगा, एस के बाद आ जाएगा एन, एन के बाद आ जाएगा ई, फिर एच, फिर ई, फिर आर और पी, इस प्रकार। अब कहा जा रहा है कि तो बिल्कुल मध्य में, अब जो नया शब्द बना है उसके मध्य में कौन सा अक्षर होगा। सबसे पहले तो पूरे को गिन लीजिए, है ना, पूरे को हम गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमारे पास टोटल 13 अक्षर है। 13 अक्षर में हम मध्य कैसे पता करेंगे, 2 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.5, और इस 6.5 को हम 7 मान लेते हैं। तो जो 7वें स्थान पे बैठा होगा आगे से या पीछे से, वही हमारा आंसर है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस। ठीक है, पता चला हम कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से सभी स्वर को निकाल दिया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो ए से लेकर जेड तक है उसमें हमने सारे स्वर को निकाल दिया। ठीक है, बाकी जो बचे अक्षरों को हम बढ़ते क्रम तथा घटते क्रम में लिख देते हैं। ठीक है, बाकी जो स्वर है, बाकी जो वैल्यू है उसको हम बढ़ते या घटते क्रम में लिख देते हैं। बढ़ते और घटते दोनों क्रम में लिखना है। तो अक्षर जिसकी स्थिति दोनों क्रम में एक ही बराबर होगा, मतलब चाहे हम घटते क्रम में लिखें या बढ़ते क्रम में लिखें, बीच में क्या आता है वो पूछ रहा है वो। ठीक है, बीच में कौन सा अक्षर आएगा ये वो पूछ रहा है, या फिर वही वो जानना चाहता है। बीच में कौन सा अक्षर आएगा वो जानना चाहता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वर्णमाला के जितने भी हैं उसको ओ को, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर ए से लेकर जेड तक लिखना है। यदि आपने हमारा क्लास नहीं किया है तब की स्थिति में आपको ऐसा करना पड़ सकता है, लेकिन यदि आपने क्लास की है तो इतना आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। चाहे आप उसको देखिए, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास 26 लेटर होते हैं और 5 होते हैं हमारे पास वोवेल। हमारे को सभी वोवेल हटाना है तो हमारे पास आ गया 21। क्या आ गया, 21 शब्द आ गया। अब 21 शब्द में से, है ना, मैं छोटा सा उदाहरण लेता हूँ 5 शब्द का, है ना, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई, इसको काटिए एफ को। इस ए बी सी डी को मैं चाहे सीधा लिखूं या फिर ई डी सी बी ए, चाहे इसको मैं सीधा लिखूं या उल्टा लिखूं, बीच में मुझे सी ही मिलना है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये 5 अंक मतलब इवन ऑर्डर में मिला है मुझे ऑड है। यहाँ भी 21 ऑड है, यहाँ भी जो 21 ऑड है, तो आप सीधा लिखो या उल्टा लिखो, बीच में वही वैल्यू आने वाला है, एक ही वैल्यू सेम आने वाला है। तो 21 का आधा करेंगे तो क्या होता है, 21 का आधा करेंगे तो आपको मिलता है 10.5, पर इसको 10.5 ना लिखे, आपको इसको करना है 11। तो अब जो 11वें अंक पर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वें अंक पर जो 11वें अंक पर जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए ठीक है, ये समझ आएगा कि 11वें अक्षर पर जो आंसर आएगा वही हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब इसको मैं कर रहा हूँ क्लियर। ठीक है, अधिकतम मेरे को कहाँ तक जाना है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ तक जाता हूँ, है ना, ए जे के एल एम एन। अब मुझे यहाँ से फिलहाल सारे स्वर काटने हैं, है ना, तो ई आई। ठीक है, यहाँ से मैंने स्वर काट दिए, इसके आगे भी स्वर होगा लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है ना। मेरा 11वां तक टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा एन। अब मैंने आगे तक क्यों नहीं लिखा, क्यों, मैं पहले ही बताया था कि मुझे 11वां तक जाना है ना, 11 तक जाना है। और मैं टोटल यदि 11 तक जाता हूँ तो अगर 15 तक जाता हूँ तो इसमें 3 स्वर होता है। अगर 3 स्वर को अगर 14 तक गया था, अगर 3 स्वर काट देते हैं तो मेरे पास एन बचता है, यही आएगा बीच में, जो हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन आंसर आएगा एन, है ना। इसके हिसाब से ई हमारा आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये उसके बाद और कुछ है क्या, चलिए ठीक है, और कुछ इसके बाद एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आज का क्लास ख़त्म करेंगे।
दो अक्षर जिसमें एक बाईं ओर से 22वां है तथा दूसरा दाईं ओर से 19वां है कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।